भूटान एक अद्भुत देश की कहानी। भूटान, जिसे ब्रुक के नाम से भी जाना जाता है, एक छोटा सा देश है जो हिमालय पर्वतों के बीच बसा है। ये देश पूर्व में भारत और पश्चिम में चीन से घिरा हुआ है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और खुशहाली के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भूटान का नाम आते ही हमारे मन में एक रहस्यमय, शांत और अनोखा देश की छवि उभरती है। भूटान का इतिहास, परंपराएं, धार्मिक धरोहर और आध्यात्मिकता उसे दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती है। भूटान एक ऐसा देश है जहां विकास की परिभाषा न सिर्फ आर्थिक सफलता से जुड़ी है बल्कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी सकल राष्ट्रीय खुशी को भी महत्व दिया जाता है। भूटान का इतिहास कई शताब्दी पुराना है। माना जाता है कि यहाँ 8वीं शताब्दी में गुरु पद्मसिंह, जिन्हें गुरु रिनपोचे के नाम से भी जाना जाता है, ने बौद्ध धर्म की नींव रखी। गुरु पद्मसिंह ने तिब्बत से यात्रा की और भूटान में कई धार्मिक स्थलों की स्थापना की। इसके बाद कई छोटे राज्यों में विभाजित भूटान को 17वीं शताब्दी में महान धार्मिक और राजनीतिक नेता शबद्रुंग नगवांग नामग्याल ने एकीकृत किया। उन्होंने भूटान को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित करने के लिए किले बनाए और एक सशक्त प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की। 19वीं शताब्दी के अंत में भूटान में शाही शासन की स्थापना हुई, जब उगेन वांगचुक भूटान के पहले राजा बने। इस घटना से भूटान में वांगचुक राजवंश की शुरुआत हुई। वर्तमान में भूटान में संवैधानिक राजतंत्र है और देश के राजकुमार जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक राजा के रूप में शासन कर रहे हैं। भूटान की संस्कृति और परंपराएं। भूटान की संस्कृति उसकी विशेषता है और यहाँ की परंपराएं और रीति रिवाज भूटानी लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। भूटान में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है और यहाँ के लोग प्रकृति, पशु पक्षियों और मानवीय मूल्यों के प्रति बहुत ही सम्मान भाव रखते हैं। भूटान में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जिन्हें तसेचू कहा जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध पारो तसेचू है, जो गुरु पद्मसिंह के सम्मान में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। यहाँ की पारंपरिक पोशाक गो पुरुषों के लिए और किरा महिलाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गो और किरा न केवल भूटानी संस्कृति को संजोते हैं, बल्कि यह पहचान और गर्व का प्रतीक भी है। भूटान का प्राकृतिक सौंदर्य। भूटान अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ के विशाल पर्वत, हरे भरे जंगल और स्वच्छ नदियाँ इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। देश का लगभग 72% हिस्सा जंगल से ढका हुआ है, जो भूटान को दुनिया का एक ऐसा देश बनाता है जो कार्बन नकारात्मक है। यहाँ तक्सकन मोनेस्ट्री, जिसे टाइगर का घोंसला के नाम से भी जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध है। ये पहाड़ की चोटी पर स्थित एक प्राचीन मठ है जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा भूटान के कई अन्य मठ और मंदिर भी दर्शनीय हैं, जैसे पुनाखा जोंग, पारो जोंग और थिम्पू की बुद्ध प्रतिमा। भूटान की आर्थिक नीति और खुशहाली। भूटान ने विकास और खुशहाली को मापने का एक अलग तरीका अपनाया है, जिसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कहा जाता है। भूटान का मानना है कि सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि समाज की खुशहाली और सांस्कृतिक समृद्धि भी जरूरी है। इसलिए भूटान में उद्योगों और बड़े प्रोजेक्ट्स की बजाय पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यहाँ की सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देश के विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हो। भूटान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पर्यटन और जलविद्युत उत्पादन पर निर्भर करती है। यहाँ की सरकार पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना पर्यटन को बढ़ावा देती है, जिसके लिए यहाँ आने वाले पर्यटकों से उच्च शुल्क लिया जाता है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होता है बल्कि भूटान की समृद्धि भी बनी रहती है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था। भूटान की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी उसकी खुशहाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क है और भूटान सरकार यह सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। स्वास्थ्य सुविधाएं भी लगभग निःशुल्क है और सरकार ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। आधुनिकता और पारंपरिकता का मिश्रण। भूटान ने आधुनिकता और पारंपरिकता के बीच एक संतुलन स्थापित किया है। यहाँ इंटरनेट, मोबाइल और अन्य आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है।
लेकिन फिर भी यहाँ की संस्कृति, भाषा और परंपराएं पहले की तरह संरक्षित हैं। भूटान में टेलीविजन का आगमन 1999 में हुआ था, जो इसे दुनिया का आखिरी ऐसा देश बनाता है जिसने टेलीविजन को अपनाया। इसके बावजूद भूटान ने अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को संरक्षित रखा है। निष्कर्ष, भूटान एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को दिखाया है कि खुशहाली का मतलब केवल धन या वैभव नहीं होता। अपनी सांस्कृतिक धरोहर, पर्यावरण संरक्षण और मानवता की भावना को प्राथमिकता देकर भूटान एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ के लोग सरलता से जीवन जीते हैं और अपने प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हैं। भूटान आज भी दुनिया के लिए एक रहस्यमय, शांत और सुखद देश के रूप में जाना जाता है। कहीं भी देश काशी बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना